تو आपको बता रहे हैं कि ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान वो पहुंच चुके हैं। ये मनाज़र आप देख रहे हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये दौरा जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, ऐसे में उन्हें ब्रीफ भी किया जा रहा है और जो मुसाफा है वो किया जा रहा है। बहुत ही खुशगवार इस्तकबाल उनका किया जा रहा है। हाथों में बुके लिए इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, और एक बच्ची जो कि उन्हें फूलों का गुलदस्ता जो है वो प्रेजेंट कर रही है, और बच्चे जो कि फूलों के गुलदस्ते से उनका जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं। ये दौरा जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान है। मनाज़र आप देख रहे हैं। इब्राहिम रईसी सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी करेंगे। अहम मुलाकातों का जो एक दौर है वो भी चलेगा। एक नया दौर का आगाज़ है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात है उस हवाले से भी ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरानी सदर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। इस वक्त जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये मनाज़िर हैं उनके पहुंचने के बाद फ़र्दन मुसाफ़ा किया जा रहा है। बहुत ही खुश असलूबी से आप देख सकते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर दिखाते हुए पाकिस्तान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है। बहुत ही जो है वो अच्छे अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, और मेहमान सरबराह मुमलिकत के एजाज़ में ज़हराना भी दिया जाएगा। तो 3 रोज़ा सरकारी दौरा है। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। कुछ अहम मुलाकातों का भी स्केजुअल इस दौरे का हिस्सा है। और यकीनी तौर पर अगर बात की जाए तिजारती मुआहदों की, तो 9 जो है वो मफाहमत की याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत किया जाएगा। इससे पहले इन मफाहमती याददाश्तों के हवाले से ये जो मंसूबे हैं, इस हवाले से काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, और ये इंतज़ार किया जा रहा था कि इस अहम मुलाकात में, इस अहम दौरे में जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान में होने वाले 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद पहला किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं मनाज़िर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। सुमेरा खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा खान, जितना अहम नौयत का ये दौरा है उतना ही हम देख पा रहे हैं जो पाकिस्तान की जानिब से हमेशा जेस्चर रहा है, हमेशा ब्रादर ममालिक की जानिब, वो बड़ा जो है वो गर्म जोशी से रहा है। उतनी गर्म जोशी से इस्तकबाल भी किया गया है सरबराह मुमलिकत का। बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। न सिर्फ बायलेटरली बल्कि मल्टीलेटरली अगर इसको देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए, खास तौर पर मिडल ईस्ट के तनाजुर में देखा जाए तो इंतहाई अहम दौरा है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब से ईरान और सऊदी अरब के माबैन भी ताल्लुकात मामूल की नौयत के ऊपर आए हैं, बहाल हुए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नहज भी तब्दील हुई है। और ईरान का झुकाव बहुत मस्बत तरीके से पाकिस्तान की तरफ, जो पहले ही था, बहुत बढ़ा है। और सदर इब्राहिम रईसी के इस दौरे के बाद से, जो कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बाद किसी भी गैर मुल्की हेड ऑफ स्टेट का पहला दौरा है, और रीसेंट जो सिचुएशन रही है उसके बाद कि ईरानी सदर का किसी मुल्क का पहला दौरा है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो बहुत एड इन करते हैं। पाकिस्तान के लिए ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने तिजारती हुजम को 5 से 6 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का जो एक पोटेंशियल है वो देख रहा है ईरान के साथ। और ईरान के साथ तिजारती रवाबित के साथ साथ सबसे बड़ी अहमियत का हामिल पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसके हवाले से मस्बत इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान इस मामले पर संजीदगी से गौर कर रहा है, और वो इंटरनेशनली भी इसके लिए एक सिफारती जो पॉजिटिविटी है, दे आर ट्राइंग टू गार्नर इट फॉर पाकिस्तान। तो अभी सदर आए हैं। ठीक है सुमेरा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये दौरा जितना इंतहाई अहमियत का हामिल है, उससे भी अहम यह है कि बहुत सारे वो नवा मफाहमती याददाश्तें हैं जिन पे दस्तखत भी होने जा रहे हैं। और यकीनी तौर पर जनवरी के वाक़यात के बाद ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान का किरदार, जिस तरह से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने इस मामले को टेकअप करने की कोशिश की, और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल भी किया गया है सरबराह मुमलिकत ईरान का। हम देख सकते हैं ये मनाज़िर फ़र्दन मुसाफ़ा भी किया जा रहा है। पाकिस्तान का एक रिवायती अंदाज है, बच्चों की जानिब से गुलदस्ते पेश किए गए सरबराह मुमलिकत ईरान को, और फ़र्दन जो है वो उन्हें उनका इस्तकबाल किया गया, मुसाफ़ा किया गया, बहुत ही वार्म वेलकम किया गया, बहुत ही गर्मजोशी से इस्तकबाल। कि ये मनाज़िर अब से कुछ देर पहले के हैं, जो कि इस वक्त आप समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यकीनी तौर पर ब्रादर ममालिक का जो ताल्लुकात का एक रिश्ता है वो बहुत पुराना है, और ऐसे में अब बहुत सारे अच्छे बुरे वक्त हैं जो
जो पाकिस्तान और ईरान ने साथ देखे हैं और इसमें जो एक बहुत ही ज़बरदस्त बरादराना ताल्लुकात है उसका ना सिर्फ मुजाहरा किया गया बल्कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है वो उन पर काबू भी पाया गया है। यकीनी तौर पर बहुत सारे ये दौरा ना सिर्फ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए अहम है बल्कि ख़ित्ते में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ख़ित्ते की जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, उस हवाले से भी ये दो ममालिक हैं जिनका यकीनी तौर पर किरदार भी बड़ा अहम है और ये दो ममालिक हैं जिस हवाले से जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बहुत अहम है। तो पाक ईरान ताल्लुकात का एक नया दौर का आगाज़ हुआ है और ये मनाज़िर अब से कुछ देर पहले के आप देख रहे हैं 3 रोज़ा सरकारी दौरा है ईरान के सदर का। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो उनकी मसरूफियात होगी उनके एजाज़ में ज़हराना भी दिया जाएगा। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की 1-on-1 मुलाकात भी इस स्केजुअल का हिस्सा है। वो कराची भी जाएंगे और वहाँ पे अहम मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। 9 मफाहमती याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत किए जाएंगे और न सिर्फ ये बल्कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात भी शेड्यूल का हिस्सा है। तो यकीनी तौर पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और ख़ित्ते की सूरत हाल बिलखुसूस उस हवाले से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात की जाएगी, हालिया जो कशीदगी रही है, जो ख़ित्ते की सूरत हाल रही है उस पर बात की जाएगी। तिजारत समेत मफाहमत की कुल 9 याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत की जाएंगी और जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं कल कराची का दौरा भी करेंगे और इसी सिलसिले में कराची में आम तातील का भी ऐलान किया गया है पहले से ही। तो पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही गर्मजोशी के साथ खुशगवार माहौल में इस्तकबाल किया गया। तो आपको बता रहे हैं कि ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान वो पहुंच चुके हैं। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर और ये दौरा जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, ऐसे में उन्हें ब्रीफ भी किया जा रहा है और जो मुसाफा है वो किया जा रहा है। बहुत ही खुशगवार इस्तकबाल उनका किया जा रहा है, हाथों में बुके लिए इस वक्त जो है वो मौजूद हैं और एक बच्ची जो कि उन्हें फूलों का गुलदस्ता जो है वो प्रेजेंट कर रही है और बच्चे जो कि फूलों के गुलदस्ते से उनका जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं। ये दौरा जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान है। मनाज़िर आप देख रहे हैं, इब्राहिम रईसी सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें भी करेंगे। अहम मुलाकातों का जो एक दौर है वो भी चलेगा। एक नया दौर का आगाज़ है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात है उस हवाले से भी ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। इस वक्त जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये मनाज़िर हैं उनके पहुंचने के बाद फ़र्दन मुसाफ़ा किया जा रहा है। बहुत ही खुश असलूबी से आप देख सकते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर दिखाते हुए पाकिस्तान की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है। बहुत ही जो है वो अच्छे अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और मेहमान सरबराह मुमलिकत के एजाज़ में ज़हराना भी दिया जाएगा। तो 3 रोज़ा सरकारी दौरा है। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। कुछ अहम मुलाकातों का भी स्केजुअल इस दौरे का हिस्सा है और यकीनी तौर पर अगर बात की जाए तिजारती मुआहदों की तो 9 जो है वो मफाहमत की याददाश्तें हैं जिन पर दस्तखत किया जाएगा। इससे पहले इन मफाहमती याददाश्तों के हवाले से ये जो मंसूबे हैं इस हवाले से काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी और ये इंतज़ार किया जा रहा था कि इस अहम मुलाकात में, इस अहम दौरे में जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान में होने वाले 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद पहला किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। आप देख सकते हैं मनाज़िर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। सुमेरा खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा खान, जितना अहम नौयत का ये दौरा है उतना ही हम देख पा रहे हैं जो पाकिस्तान की जानिब से हमेशा जेस्चर रहा है, हमेशा ब्रादर ममालिक की जानिब वो बड़ा जो है वो गर्मजोशी से रहा है, उतनी गर्मजोशी से इस्तकबाल भी किया गया है सरबराह मुमलिकत का। बताइएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, न सिर्फ बायलेटरली बल्कि मल्टीलेटरली अगर इसको देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के तनाजुर में देखा जाए तो इंतहाई अहम दौरा है। और ख़ास तौर पे यहाँ पर एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि जब से ईरान और सऊदी अरब के माबैन भी ताल्लुकात मामूल की नौयत के ऊपर आए हैं, बहाल हुए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की नहज भी तब्दील हुई है और ईरान का झुकाव बहुत मस्बत तरीके से पाकिस्तान की तरफ जो पहले ही था बहुत बढ़ा है। और सदर इब्राहिम रईसी के इस दौरे के बाद से जो कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बाद किसी भी गैर मुल्की हेड ऑफ स्टेट का पहला दौरा है,
اور ریسنٹ جو سچویشن رہی ہے اس کے بعد کہ ایرانی صدر کا کسی ملک کا پہلا دورہ ہے، تو یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ بہت ایڈ ان کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ پاکستان اپنے تجارتی حجم کو 5 سے 6 بلین ڈالر تک بڑھانے کا جو ایک پوٹینشیل ہے وہ دیکھ رہا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کے ساتھ تجارتی روابط کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی اہمیت کا حامل پاکستان ایران گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے، جس کے حوالے سے مثبت اشارے جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے، اور وہ انٹرنیشنلی بھی اس کے لیے ایک سفارتی جو پازیٹیوٹی ہے، they are جی trying to garner it for پاکستان۔ تو ٹھیک ہے، ابھی صدر آئے ہیں، ٹھیک 10 ہے مفاہمت سمیرا، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ دورہ جتنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس سے بھی اہم یہ ہے کہ بہت سارے وہ نوا مفاہمتی یادداشتیں ہیں جن پہ دستخط بھی ہونے جا رہے ہیں، اور یقینی طور پر جنوری کے واقعات کے بعد یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کا کردار، جس طرح سے ڈپلومیٹکلی پاکستان نے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی، اور آج ایک بہت ہی زبردست ان کا استقبال بھی کیا گیا ہے سربراہ مملکت ایران کا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر، فردن فردن مصافحہ بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ایک روایتی انداز ہے، بچوں کی جانب سے گلدستے پیش کیے گئے سربراہ مملکت ایران کو، اور فردن فردن جو ہے وہ انہیں ان کا استقبال کیا گیا، مصافحہ کیا گیا، بہت ہی وارم ویلکم کیا گیا، بہت ہی گرمجوشی سے استقبال، کہ یہ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے ہیں جو کہ اس وقت آپ سما کی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یقینی طور پر برادر ممالک کا جو تعلقات کا ایک رشتہ ہے وہ بہت پرانا ہے، اور ایسے میں اب بہت سارے اچھے برے وقت ہیں جو پاکستان اور ایران نے ساتھ دیکھے ہیں، اور اس میں جو ایک بہت ہی زبردست برادرانہ تعلقات ہے اس کا نہ صرف مظاہرہ کیا گیا بلکہ بہت ہی بہترین انداز میں جو ہے وہ ان پر قابو بھی پایا گیا ہے۔ یقینی طور پر بہت سارے یہ دورہ نہ صرف پاکستان اور ایران کے تعلقات کے لیے اہم ہے، بلکہ خطے میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، خطے کی جو مجموعی طور پر صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی یہ دو ممالک ہیں جن کا یقینی طور پر کردار بھی بڑا اہم ہے، اور یہ دو ممالک ہیں جس حوالے سے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بہت اہم ہے۔ تو پاک ایران تعلقات کا ایک نیا دور کا آغاز ہوا ہے، اور یہ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے آپ دیکھ رہے ہیں، 3 روزہ سرکاری دورہ ہے ایران کے صدر کا۔ اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں، اور جو ان کی مصروفیات ہوگی ان کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا جائے گا۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی 1-on-1 ملاقات بھی اس اسکیجول کا حصہ ہے۔ وہ کراچی بھی جائیں گے، اور وہاں پہ اہم ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ 9 مفاہمتی یادداشتیں ہیں جن پر دستخط کیے جائیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقات بھی شیڈول کا حصہ ہے۔ تو یقینی طور پر دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور خطے کی صورتحال بالخصوص، اس حوالے سے یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خطے کی صورتحال پر بات کی جائے گی، حالیہ جو کشیدگی رہی ہے، جو خطے کی صورتحال رہی ہے اس پر بات کی جائے گی۔ تجارت سمیت مفاہمت کی کل 9 یادداشتیں ہیں جن پر دستخط کی جائیں گی، اور جو معزز مہمان ہیں کل کراچی کا دورہ بھی کریں گے، اور اسی سلسلے میں کراچی میں عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے پہلے سے ہی۔ تو پاکستان کی جانب سے بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ خوشگوار ماحول میں استقبال کیا گیا۔